जय श्री कृष्णा भक्तजनों। जय छठी मैया की। छठ पर्व सूर्य भगवान और छठी मैया की आराधना का महान पर्व है। यह व्रत केवल एक पूजा नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और मातृत्व की प्रतीक भक्ति यात्रा है। 4 दिन तक चलने वाला यह पर्व प्रकृति, जल और सूर्य की अनंत ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। कहा जाता है जो सच्चे मन से छठी मैया की उपासना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं छठ पर्व की पावन कथा, जिसमें छिपा है भक्ति, श्रद्धा और चमत्कारों का अद्भुत संगम। जय छठ माता की। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए छठी माता की कथा का आरंभ करते हैं। इस कथा को जो भी माताएं बहनें सच्चे मन से सुनती हैं, उन्हें छठ माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो बहनों, यह पौराणिक कथा भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी। वही कथा आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। इस पवित्र कथा को अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, अन्यथा आपको पाप भी लग सकता है। जो भी व्रती स्त्री इस कथा का श्रवण करती है उस पर छठ माता की कृपा दृष्टि बरसती है और उसका व्रत सफल होता है। उसके बिगड़े हुए सभी काम बन जाते हैं। घर में गरीबी और दरिद्रता नहीं आती, शत्रुओं का नाश होता है। इस कथा को सुनने के बाद निसंतान स्त्री को संतान की प्राप्ति होती है और उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते और उनका घर खुशियों से भर जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र कथा को पूरा सुनिएगा। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में श्रेष्ठ नाग की शैया पर बैठे हुए। तभी उनके पास माता लक्ष्मी आती है और भगवान विष्णु को प्रणाम करती है और फिर भगवान विष्णु जी से कहती है, जगत के नाथ, कृपया आज आप मुझे देवी छठ की व्रत कथा सुनाइए और यह भी बताएं कि इस पवित्र व्रत को कौन से मनुष्य नहीं रख सकते हैं। हे प्रभु, मैं आपके मुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें भगवान सूर्य देव की बहन देवी छठ की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। फिर भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देवी, अनेकों वर्ष पहले की बात है। चंद्रभागा नदी के किनारे एक सुंदर सा नगर था। उस नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। उस किसान का एक बेटा था जिसका नाम देवांतक था। समय के साथ जब वह बड़ा हुआ तो किसान ने उसके लिए एक सुंदर सी कन्या खोजकर उसका विवाह कर दिया। भगवान विष्णु जी कहते हैं, देवी लक्ष्मी, किसान की जो बहू आई थी वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थी। वो अपनी सासू माँ की कोई भी बात नहीं मानती थी। वो सदैव अपनी मनमानी करती थी। जब उसकी सास उसे पूजा पाठ करने के लिए कहती तो वह साफ साफ मना कर देती थी। ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहे थे। फिर एक दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई। उस दिन किसान की पत्नी बहुत प्रसन्न थी क्योंकि उस दिन से माता छठ का 4 दिवसीय पवित्र पर्व शुरू हो रहा था। किसान की पत्नी ने घर की साफ सफाई की। उसके बाद अपने पुत्र देवांतक की सलामती के लिए माता छठ का व्रत रखा। माता छठ की पूजा के लिए अपने पुत्र को हवन सामग्री लाने के लिए हाट भेज दिया। उसके बाद किसान की पत्नी ने अपनी बहू से कहा, बेटा, तुम भी मेरे साथ माता छठ का व्रत रखो। तुम्हें अवश्य ही माता रानी की कृपा से एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। अपनी सास की यह बात सुनकर उसकी बहू को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, सासू माँ, यह सब बेकार की बातें हैं। मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं होता। भला छठ व्रत रखने से कैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अपनी बहू के ऐसे वचन सुनकर किसान की पत्नी को बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपनी बहू से कहा, बहू, आज मैं तुम्हें माता छठ की एक पावन कथा सुनाती हूँ। इस कथा को सुनने के बाद तुम माता छठ की परम भक्त बन जाओगी। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, किसान की पत्नी अपनी बहू को कथा सुनाते हुए कहती है, बहू, प्राचीन काल में एक राज्य था। उस राज्य में प्रियव्रत नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह दुखी रहते थे क्योंकि राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। वह इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा और प्रजा की देखभाल कौन करेगा। राजा प्रियव्रत काफी दुखी रहते थे।
एक दिन राजा प्रियव्रत महर्षि कश्यप के आश्रम में जा पहुँचे। आश्रम पहुंचकर राजा प्रियव्रत ने प्रणाम करते हुए कहा, तुम राजपाट को छोड़कर मेरे आश्रम में क्यों आए हो? सब कुशल मंगल तो है ना? महर्षि कश्यप की यह बात सुनकर राजा प्रियव्रत ने अपनी सारी बात बताई और कहा, हे मुनिवर, हमारे विवाह को कई वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी तक मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। हे मुनिवर, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। इस प्रकार से राजा प्रियव्रत की बातें सुनकर महर्षि कश्यप मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, यदि आपको संतान सुख पाना है तो आपको पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा। यदि तुमने उस यज्ञ को विधि विधान से संपन्न कर लिया तो अवश्य ही तुम्हें गुणवान और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु याद रहे, इस यज्ञ को बिना कुछ खाए पिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर करना, अन्यथा तुम्हें इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। महर्षि कश्यप की बात मानकर राजा प्रियव्रत पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए आयोजन करते हैं। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, वो किसान की पत्नी अब अपनी बहू को कथा सुनाते हुए कहती है कि हे बहू, जिस दिन यज्ञ होना था उसी दिन रानी मालिनी की एक प्रिय दासी रानी के लिए फल लेकर आती है और रानी को दे देती है। रानी मालिनी को भूलवश उस फल को खा लेती है और रानी का व्रत टूट जाता है। जब रानी को इस बात का पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है, किंतु डर के मारे रानी मालिनी यह बात राजा प्रियव्रत से नहीं कहती। फिर राजा प्रियव्रत रानी मालिनी को यज्ञ में शामिल होने के लिए बुलाते हैं। फिर सभी ऋषि और मुनियों की मदद से पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। उसके बाद राजा प्रियव्रत उस यज्ञ के प्रसाद को रानी मालिनी को ग्रहण करने को दिया। जब उस यज्ञ और प्रसाद के शुभ प्रभाव से रानी मालिनी कुछ दिन बाद गर्भवती हो गई। इस खबर को सुनकर राजा प्रियव्रत ने सारे राज्य में उत्सव का आयोजन कराया और अपनी प्रजा को भोजन कराया, गरीबों में दान पुण्य किया। उसके बाद राजा प्रियव्रत अपने राज्य का कार्यभार संभालने लगे। इसी तरह समय गुजरता गया। फिर एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा हुई और उन्हें एक कक्ष में ले जाया गया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह बच्चा ना तो रो रहा था और ना ही अपने हाथ पैर हिला रहा था। जब दाई ने उस बच्चे को देखा तो उसने रानी को बताया, रानी साहिबा, आपको पुत्र पैदा हुआ है। मित्रों, दाई की यह बात सुनकर रानी मालिनी जोर जोर से विलाप करने लगी। जब यह बात राजा प्रियव्रत को पता चली तो वह बहुत दुखी हो गए और चुपचाप महल से बिना किसी को कुछ बताए महर्षि कश्यप के आश्रम में जा पहुँचे और महर्षि कश्यप को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा प्रियव्रत की बातें सुनने के बाद महर्षि कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें पता चला कि रानी ने यज्ञ करने से पहले दासी के हाथों दिया हुआ फल खाया था। फिर महर्षि कश्यप ने अपनी आंखें खोली और राजा प्रियव्रत से कहा, हे राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ करने से पहले आपकी पत्नी का व्रत टूट गया था। उसने भूलवश दासी के द्वारा दिया हुआ फल खा लिया था। डर के कारण तुम्हें यह बात नहीं बताई, जिसका दुष्परिणाम तुम दोनों को भुगतना पड़ा और रानी ने मृत बच्चे को जन्म दिया। महर्षि कश्यप के द्वारा सच्चाई जानने के बाद राजा को बहुत दुख हुआ। फिर राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे कोई उपाय बताइए। क्या हम दोबारा पुत्रेष्टि यज्ञ कर सकते हैं? राजा प्रियव्रत, ऐसा यज्ञ मनुष्य केवल एक बार ही कर सकता है। यदि यह दोबारा इस यज्ञ को करता है तो उसे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती और दोबारा से यज्ञ करने से देवतागण का अपमान होता है। आगे महर्षि कश्यप कहते हैं, हे राजन, अब तो तुम्हें स्वयं ईश्वर की कृपा से ही पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। यदि ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा तुम्हें सारा जीवन निसंतान ही रहना होगा। कश्यप मुनि की बातें सुनने के बाद राजा प्रियव्रत उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने राज्य को वापस लौट आते हैं और अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट चले जाते हैं। पुत्र को हाथ में लेकर वह जोर जोर से विलाप करने लगते हैं और अंत में राजा प्रियव्रत ने उसी समय प्राण त्यागने का निर्णय लिया। यह सोचकर वह स्वयं का वध करने ही जा रहे थे कि तभी वहां एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और देवसेना प्रकट हो गई और उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम यह क्या अनर्थ करने जा रहे हो? अपने सामने एक दिव्य तेज वाली देवी सम्मान स्त्री को देखकर राजा प्रियव्रत ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप कौन हैं और मुझे प्राण त्यागने से क्यों रोक रही हैं? तभी देवी देवसेना ने कहा कि हे राजन, मैं देवताओं के राजा देवराज इंद्र और सांची की पुत्री देवसेना हूँ और संपूर्ण जगत मुझे षष्ठी के नाम से जानता है। हे राजन, यदि तुम्हें संतान चाहिए तो तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी और अपनी प्रजा को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा।
मित्रों, देवी षष्ठी की बात सुनकर राजा ने देवी षष्ठी को प्रणाम किया और तभी षष्ठी अंतर्ध्यान हो जाती है। राजा प्रियव्रत ने रानी मालिनी के साथ पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का महाव्रत रखते हैं और सच्ची श्रद्धा से माता छठ की पूजा अर्चना की और फिर कुछ दिनों बाद छठ मैया की कृपा से रानी मालिनी ने गर्भ धारण किया और एक निश्चित समय के पश्चात सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार से राजा प्रियव्रत को पुत्र की प्राप्ति हुई। आगे वह किसान की पत्नी अपनी बहू से कहती है कि हे बहू, उसके बाद से राजा प्रियव्रत के राज्य में छठ पूजा होने लगी। अपनी सासू माँ से इस पवित्र कथा को सुनने के बाद देवांतक की पत्नी का मन परिवर्तित हो गया और उसने पुत्र प्राप्ति के लिए छठ मैया का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया और उसे माता छठ के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई। आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से देवी छठी मैया की पूजा करता है, विधि विधान से उनकी पूजा करता है, उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और देवी छठी की पूजा करने से सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान जी कहते हैं, देवी, इस प्रकार से आज की ये कथा समाप्त होती है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें देवी छठी से जुड़ी एक और कथा सुनाता हूँ, जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में भी किया गया है। देवी लक्ष्मी द्वापर युग की बात है। हस्तिनापुर राज्य में दरबार सजा हुआ था और एक और दत्त क्रीड़ा का खेल चल रहा था, जिसमें एक एक करके पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया था और अंत में वे अपना राजपाट भी जुए में हार गए थे और उन्हें जंगल में इधर उधर भटकना पड़ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि सखी, तुम देवी छठ की पूजा करो और उनका व्रत रखो। ऐसा करने से तुम्हें सारा राजपाट वापस मिल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बताने पर द्रौपदी ने छठ पूजा की और व्रत रखा। माता छठ की कृपा से पांडवों को उनका हारा हुआ राजपाट वापस मिल गया। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, तभी से देवी छठ की पूजा की जाने लगी। छठ पूजा हर कष्ट को दूर करने का माध्यम है। यह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का महायज्ञ है। इस व्रत को सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही कर सकती है, क्योंकि यह सूर्य उपासना का व्रत होता है। कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत वर्जित है। सूर्यदेव की आराधना केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि कुंवारी अवस्था में देवी कुंती ने सूर्य उपासना की थी और वे न चाहते हुए भी मां बन गई थी। इसलिए कुंवारी लड़कियों को सूर्य की उपासना और छठ का व्रत नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां मासिक धर्म से पीड़ित होती हैं, उन्हें इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के समय स्त्रियां अपवित्र होती हैं, इसलिए उन्हें पूजा करने की मनाही है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि देवी, इस कथा के माध्यम से यह पता चलता है कि कौन सी स्त्रियों को इस पवित्र व्रत को नहीं रखना चाहिए। छठी मैया की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति है। व्रती स्त्री के तप, त्याग और विश्वास से स्वयं सूर्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं। यह पर्व हमें प्रकृति से जुड़ने, परिवार में एकता लाने और आस्था को दृढ़ करने की प्रेरणा देता है। जो भी भक्त श्रद्धा से छठी मैया की आराधना करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, छठी मैया की जय। तो भक्तों, यह थी छठ माता की एक और सुंदर कथा। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।